नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल शर्मा आप सभी का स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो रीजनिंग का पार्ट 2 है। पार्ट 2 आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर। यहीं पर आपको जो हमारी PDF है, इसकी जो PDF है, लेक्चर्स की PDF है, इस टेलीग्राम अकाउंट पर आपको मिल जाएंगी। तो आप यहाँ पर ज्वाइन कीजिए, यहीं पर आपको इनकी PDF मिल जाएंगी। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या कहता है उसको जरा समझिए। इसने कहा भी रिलेशन बताना है, जैसे निमोनिया है और फेफड़े का। निमोनिया का रिलेशन फेफड़े के साथ है, तो दृष्टि वैषम्य का रिलेशन किसके साथ होगा? तो भाई सिंपल सी बात है, जब दृष्टि वर्ड आ गया है तो आईज के साथ होगा, आंखों के साथ होगा। तो राइट आंसर इज आईज। इट मीन्स इसका रिलेशन किसके साथ होगा? वो आईज के साथ होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाई इसने कहा 5 लड़के हैं, 5 गर्ल्स और 3 बॉयज हैं, सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल एंड फेसिंग द सेंटर। सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, फेसिंग द सेंटर, सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। अब देखो, और उसने कहा कि 4 ऐसे हैं जो कॉर्नर पर बैठे हैं और 4 ऐसे हैं जो साइड के बीच में बैठे हैं। 4 कॉर्नर पर बैठे हैं और 4 साइड के बीच में बैठे हैं। 4 कॉर्नर पर बैठे हैं और 4 साइड के बीच में बैठे हैं। ऐसा कुछ उसने लिखा हुआ है। क्लियर है? अब देखो इसने क्या लिखा है यहां पर, सुमा इज नॉट सिटिंग टू द राइट ऑफ रेखा। सुमा जो है वो रेखा के राइट में नहीं है, बट सिटिंग अपोजिट टू रानी। तो लेकिन जो सुमा है, सुमा रानी के अपोजिट है। सुमा किसके अपोजिट है भाई? रानी के अपोजिट है। सुमा रानी के अपोजिट है। फिर से कहा रेखा इज डायगोनली अपोजिट टू निशा। रेखा जो है निशा के डायगोनली अपोजिट है। तो रेखा यहां, इसके डायगोनल अपोजिट, तो निशा यहां पर, निशा यहां। फिर आगे से लिखा हु सिट्स टू द राइट ऑफ रीना। अब हु हमेशा किसके बारे में बताता है? जो जस्ट उससे पहले आया है। और हु से पहले कौन आया अभी? निशा। निशा के बारे में क्या बताया? निशा किसके राइट में है? रीना के राइट में। निशा रीना के राइट में, निशा रीना के राइट में। अजय सिट्स एडजेसेंट टू रीना। अजय जो है वो रीना के बराबर में बैठा है, ये रहा। एंड अपोजिट अभिनव, अपोजिट टू अभिनव। किसके अपोजिट में है भाई? अभिनव के। तो यहां पर अभिनव आया, अभिनव ये हुआ। हु सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ अरुण। अब हु किसके बारे में बता रहा है? अभिनव के बारे में। अभिनव किसके लेफ्ट में है भाई? अरुण के लेफ्ट में, अरुण के लेफ्ट में। अब देखो इसने शुरुआत में कहा था जो सुमा है वो किसके राइट में नहीं है? रेखा के राइट में नहीं है। तो इसका मीनिंग रेखा यहां नहीं आ सकती। सुमा किसके राइट में नहीं है? रेखा के राइट में नहीं है। तो इसका मीनिंग सुमा यहां नहीं आ सकती। सुमा यहां नहीं आ सकती तो सुमा कहाँ आएंगी? यहाँ। सुमा यहाँ है। सुमा के अपोजिट कौन थी भाई? रानी थी। यहां पर रानी आ गई। अब उसने पूछा है हु इज सिटिंग अपोजिट टू अरुण। अरुण के अपोजिट कौन है? तो अरुण के अपोजिट आप देख रहे हैं कौन है भाई? रीना। तो करेक्ट आंसर इज रीना इज द करेक्ट आंसर। रीना जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आपको बताना है भाई इनमें अलग कौन सा है, इनमें अलग कौन सा है भाई। 4 ये ऑप्शन दिए, 4 में से अलग कौन सा है? देखो भाई यहां पर यदि आप इन 3 फिगर की बात करते हैं, इनमें ये जो सर्कल है, ये जो छोटे सर्कल है जो इस लाइन से जुड़े हुए एंड पर है, ये दोनों इस वाले सर्कल से, जो 2 सर्कल है और उनमें जो आउटर वाला सर्कल है उससे बाहर है। इसमें भी ये दोनों बाहर है, इसमें भी ये दोनों बाहर है। लेकिन इस वाले में जो एंड्स पर जो सर्कल है, एंड्स पर जो सर्कल है वो इस बड़े सर्कल की सरकमफेरेंस पर है। तो अलग कौन सा हो भाई? पहले वाला ही हमारा डिफरेंट है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए भाई इसने क्या कहा भी, 5 लोग हमारे सामने हैं। मुगिल है, नायक है, भुवन है, शमीली है और रागुल है। अब ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, सेम फैमिली में। अब उसने कहा द सन ऑफ मुगिल। मुगिल का जो बेटा है, मुगिल का जो बेटा है, ये मान लेते हैं ये इसका बेटा है। अभी नहीं पता है कौन, लेकिन हमने ये मान लिया। मुगिल का जो बेटा है इस फादर ऑफ नायक। नायक का क्या है? वो फादर है। ये जो व्यक्ति है ये नायक का क्या है? फादर है। ठीक है, ये व्यक्ति नायक का क्या है? फादर है। क्लियर है? बात समझ में आती है? फिर इसके बाद
एंड सिस्टर ऑफ नायक, फादर ऑफ मुगिल, द सन ऑफ मुगिल इज फादर ऑफ नायक एंड पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ भुवन। ये व्यक्ति जो है वो भुवन का दादा है। इट मीन्स नायक का बेटा कौन होगा भाई? भुवन होगा। भुवन का क्या है? ये दादा है। क्लियर है? ये ग्रैंडफादर हो गया। अब यहां से इसने आगे क्या कहा? शमीली इज द डॉटर ऑफ नायक। शमीली जो है वो नायक की डॉटर है। नायक की डॉटर कौन है भाई? शमीली है। शमीली क्या है? नायक की डॉटर है। और साथ में से कहा एंड द सिस्टर ऑफ भुवन। शमीली भुवन की क्या है? सिस्टर है। भुवन की क्या है? सिस्टर है। शमीली भुवन की क्या है? सिस्टर है। अब इसका मीनिंग ये हुआ कि नायक के दो, ये भुवन और शमीली दो बच्चे हुए। अब आगे इसने क्या कहा? ऑन दिस बेसिस। अब वैसे देखा जाए तो ये 5 व्यक्ति थे। 5 में से हमने अभी तक कितने नाम फिल किए भाई? 4। ये जो नाम है ये कौन बचा भाई? एक नाम बचा हमारे पास, रागुल बचा था। तो इसका मीनिंग ये रागुल जो है वो मुगिल का क्या है? बेटा है। अब उसने कहा यदि मुगिल को मेल मानते हैं, इट मीन्स मुगिल मेल है, तो आपसे पूछा ये है कि हाँ ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन हाउ मुगिल हु इज मेल इज रिलेटेड टू भुवन। जो मुगिल है वो भुवन से कैसे रिलेटेड है? अब एक बात बताइए, मुगिल जो है वो भुवन से कैसे रिलेटेड है? इसके जो ग्रैंडफादर है उसके भी फादर है भाई। इसके ग्रैंडफादर कौन है? रागुल। भुवन के जो ग्रैंडफादर है वो रागुल है, उसके भी क्या है? फादर। तो ग्रैंडफादर के फादर, फादर ऑफ द ग्रैंडफादर। इट मींस ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, फादर ऑफ द ग्रैंडफादर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है भाई? ये है हमारा सिलॉग से क्वेश्चन पूछा गया है। उसने कहा ऑल यूनिवर्सिटीज आर सेंट्रल। सारी यूनिवर्सिटी क्या है? सेंट्रल है। ऑल यूनिवर्सिटीज आर सेंट्रल। सारी यूनिवर्सिटी क्या है? सेंट्रल है। सम यूनिवर्सिटीज आर रिकॉग्नाइज्ड। कुछ यूनिवर्सिटी क्या है? रिकॉग्नाइज्ड है। ये रहा। और फिर इसने लिखा सम स्टेट आर रिकॉग्नाइज्ड। कुछ स्टेट क्या है? रिकॉग्नाइज्ड है। कुछ स्टेट क्या है? रिकॉग्नाइज्ड है। क्लियर? ऐसा कुछ कहा। पहले इसने कहा नो यूनिवर्सिटी इज रिकॉग्नाइज्ड, लेकिन उसने तो साफ साफ हमें दिया है कि सम यूनिवर्सिटीज आर रिकॉग्नाइज्ड। तो इसका नो यूनिवर्सिटी इज रिकॉग्नाइज्ड, तो इट मींस ये पहले वाला तो बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा, सम रिकॉग्नाइज्ड आर यूनिवर्सिटी। कुछ रिकॉग्नाइज क्या है? यूनिवर्सिटी है। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। कुछ रिकॉग्नाइज क्या है? यूनिवर्सिटी है। बिल्कुल सही है। तो ओनली सेकंड कंक्लूजन इज करेक्ट, और सेकंड कंक्लूजन करेक्ट है। इट मींस ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते भाई। नेक्स्ट में आपको बताना है कि यहां पर इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। देखिए भाई, यदि आप ध्यान से देख रहे हैं तो इनमें यहां पर ये जो हाफ सर्कल है इधर है, तो इसमें इधर है ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसका फेस इधर है, ओपन इस साइड में है, तो ये इधर हुआ। इसमें देखिए यहां पर ऊपर की तरफ ओपन है, तो इसके बराबर वाले में नीचे की तरफ ओपन है। क्लियर है? इसमें लेफ्ट की तरफ ओपन है, तो इसमें राइट की तरफ ओपन है, तो जस्ट ऑपोजिट है। वैसे ही सेम इसी इसमें भी यदि ये लेफ्ट की तरफ ओपन है तो इसमें किधर होगा? राइट की तरफ ओपन हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा। इसमें ऊपर की तरफ ओपन है तो इसमें डाउन नीचे की तरफ ओपन होगा। इसमें राइट की तरफ ओपन है तो इसमें लेफ्ट की तरफ ओपन हो जाएगा। और इसमें क्या है? नीचे की तरफ ओपन है तो यहाँ पर ऊपर की तरफ ओपन हो जाएगा। क्लियर है ना ये बातें? तो ऐसा कुछ किसमें है भी? ऐसा केवल एक में ही है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो डिफरेंट कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इसमें बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? इन 4 में से हमें अलग बताना है भाई। 4 दिए हैं, एक इंडिया दिया है, जापान दिया है, श्रीलंका और मॉरिशस। ये जो 4 है इनमें से अलग कौन सा है भाई? इन 4 में से अलग जो है वो हमारा इंडिया है। अब इंडिया क्यों अलग है? इंडिया इसलिए अलग है कि इंडिया जो है वो केवल 3 साइड से ही पानी से घिरा हुआ है, इट मीन समुद्र से घिरा हुआ है। लेकिन श्रीलंका, जापान, मॉरिशस ये तीनों जो है आइसलैंड नेशन है। ये क्या है? आइसलैंड नेशन है। ठीक है? तो अलग कौन सा हुआ? अलग हमारा इंडिया है। तो इनमें जो अलग है वो क्या है? इंडिया है। पक्का? चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट में भी ऐसे ही पूछा है भाई। ये 4 गैसेस दिए हैं, 4 में से अलग कौन सी है? 4 में से अलग है भाई, नियोन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, ऑर्गन है। तो इन 4 में से अलग कौन सी है? तो इन 4 में से अलग है हमारी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसलिए अलग है, ये तीनों जो है, ये तीनों गैसेस पीरियोडिक टेबल में सेम ग्रुप में आती हैं,
लेकिन हाइड्रोजन उस ग्रुप की मेंबर नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज हाइड्रोजन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्या दिया है। नेक्स्ट ये दिया है कि भाई आपको क्या करना है कि यहाँ पर नेक्स्ट नंबर बताना है। जैसे पहले दिया है 960, फिर 1080, फिर 1200, 1200 के बाद दिया है भाई 1320। तो नेक्स्ट क्या आएगा, यहां से यहां पर देखें तो कितने का डिफरेंस है, 120 का। यहां पर देखें तो 120 का डिफरेंस है, यहां पर भी देखें तो 120 का डिफरेंस है। तो इसमें 120 यदि मैं जोड़ दूंगा तो कितना आएगा भाई, यहां पर आएगा 1440, 1440। तो करेक्ट आंसर इज 1440 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि इनमें आपको डिफरेंट बताना है, इनमें आपको डिफरेंट बताना है, डिफरेंट कौन सा है। ये 4 अलग अलग नंबर दिए हैं, इनमें अलग कौन सा है ये आपको बताना है। अब यदि आप यहां पर ध्यान से देखें, इसमें ये 3 जो है 72 हुआ, 600 हुआ और 1260, ये तीनों के तीनों डिविजिबल हैं, 4 से डिविजिबल है। लेकिन ये वाला जो नंबर है 2058, ये 4 से डिवाइड नहीं होता। तो अलग कौन सा भी, 2058। देखो इवन तो सारे हैं, इवन ओड वाला भी नहीं है, प्राइम नंबर भी नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर वाला भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं डिविजिबिलिटी का हमें देखना होगा। ये चारों के, ये तीनों के तीनों जो है 4 से डिविजिबल है, लेकिन ये 4 से डिविजिबल नहीं है। तो अलग क्या होगा, 2058 इज द डिफरेंट। ठीक है, तो ये राइट आंसर क्या है, 2058 है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि आपको बताना है, जैसे इसको लिखा इस तरीके से, तो इस वर्ड को कैसे लिखेंगे। हाँ, तो यहां से देखिए वर्ड क्या है, MARKWEED, ऐसा कुछ दिया हुआ है। और इसको कोड करके क्या लिखा अभी, DEHZNUAM, ऐसा कुछ लिखा है। तो इस वर्ड को कोड करके क्या लिखेंगे। तो पहले तो बस यहां से इसका पैटर्न समझ लेते हैं, यहां से इसका पैटर्न समझ लेते हैं, बाकी फिर देखते भी। देखो एक बात नोट कर रहे हैं, ये M है, M का M यहाँ लिखा, A का A यहाँ लिखा, ये वाले दोनों यहाँ लिखे। ठीक है, ये वाले दोनों यहाँ लिखे, ये वर्ड दोनों यहाँ लिखे। ये बात समझ में आती है। MADE, ये वाले दोनों वर्ड यहाँ पर लिख दिए। क्लियर है? और बाकी में यदि आप देख रहे हैं, यहां से यदि आप देख रहे हैं, ये RSTU यहां पर +3 हुआ, KLMN तो यहां पर भी +3 हुआ, WXYZ यहां पर भी +3 हुआ, और EFGH यहां पर भी +3 हुआ। तो इनमें +3 है, और यहां पर यही लेटर केवल चेंज करके लिख दिए गए। इट मीन्स इनको ऐसे लिखा, MA का AM कर दिया, ED का DA कर दिया। तो वैसे ही यहां पर भी देखें तो यहां पर EZ आना चाहिए शुरुआत में। EZ किस किस में है भाई, इसमें है, इसमें, इनमें है। तो ये तो गलत हो गया। अब लास्ट में क्या आना चाहिए, OG आना चाहिए। तो OG इसमें है और इसमें है, तो ये गलत हो गया। तो आंसर या तो ये वाला है या फिर ये वाला है। अब डिसाइड कैसे करेंगे, L में +3 करेंगे, L आता है 12 पर, तो +3 करेंगे तो इसका मीनिंग 15 पोजीशन पर। देखो हम, मैं यहीं पर लिख देता हूं, यहां पर देखो, यहां पर आ जाएगा हमारा EZ, यहां पर OG आ गया। ठीक है, अब देखो L में +3 करेंगे तो कितना है, 15 पोजीशन पर आता है हमारा O। D में 4th पोजीशन पर आता है, D 4 नंबर पर आता है। 4 और में इसमें 4 में 3 जोड़ेंगे तो 4 3 7, 7वें नंबर पर आता है हमारा G, तो G आएगा। फिर M आता है 13 पर, +3 करेंगे तो कौन आएगा भाई, P आएगा। और A में +3 करेंगे तो D आएगा। तो कुछ ऐसा बनना चाहिए। तो करेक्ट आंसर जो बन के आ रहा है वो आ रहा है भाई हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपको बताना है भाई इनमें से कौन सा सही है। भाई यहां पर मैमल्स हैं, हर्बीवर्स और टाइगर्स, इनमें क्या रिलेशन होगा। अब देखो वैसे देखा जाए ये जो ऑप्शन दिए हैं सारे ही गलत हैं। सारे गलत क्यों हैं, क्योंकि जो टाइगर हैं वो क्या है, मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं।
लेकिन कुछ मैमल्स ऐसे हैं जो क्या है, शाकाहारी हैं। कुछ मैमल्स क्या है भाई, ऐसे हैं जो क्या है, शाकाहारी हैं। तो सही जो वेन डायग्राम बनना चाहिए बेटा इसका ये वाला बनना चाहिए। ऐसा ऑप्शन में नहीं दिया तो करेक्ट आंसर ये वाला होना चाहिए। क्लियर है, ये इसका सही आंसर बन जाता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है। हाँ, आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। जैसे हमें दिया है BF, फिर JN, फिर आगे दिया है DH, फिर आया आगे, आपको बताना है यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा ये आपको बताना है। देखिए B की पोजीशन है 2, F की पोजीशन होती है भाई 6, J की 10, N की आते हैं भाई 14। अब यहां से समझ में आता है B से 10 B से J इट मीन्स कितना +8 हुआ है, F से N यहां पर भी +8 हुआ है। तो इनमें भी हमें क्या करना होगा, +8, 4 है 8 12, 12वें नंबर पर कौन आता है, 12वें नंबर पर हमारा आता है भाई L आता है। यहाँ पर H है, H 8 पर आता है, 8 + 8 16 पोजीशन पर कौन आता है P। तो करेक्ट आंसर आएगा भाई LP इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इनमें क्या हो रहा है भाई +8 हो रहा है। तो LP इट मींस ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, जरा इसको समझने की कोशिश करना। एक पर्सन है, विजिट करता है जू में, चिड़ियाघर में। ही सा 4 एनिमल, उसने 4 एनिमल देखे इन द केज अराउंड हिम, भाई उसके चारों तरफ 4 एनिमल उसने देखे। उसने कहा मंकी इज इन फ्रंट ऑफ हिम, मंकी जो है उसके सामने है, मंकी एकदम उसके सामने है। ठीक है, मान लेते ये यहां पर खड़ा है। क्लियर, मंकी एकदम सामने, इधर भी हो सकता है, इधर भी, किसी भी साइड में ले लेते हैं। चलो अभी इधर ले लेते हैं, मान लेते हैं ये रहा मंकी, भाई उसका फेस इधर है। अभी इधर लेके चले हैं और इस यहां पर कौन है भाई, मंकी है। ठीक है, मंकी इज इन फ्रंट ऑफ हिम, मंकी उसके एकदम सामने है। और टाइगर इज, अब देखो इसका फेस हमने इधर माना है अभी। क्लियर है, टाइगर इज बिहाइंड दैट पर्सन, टाइगर जो है उस पर्सन के एकदम पीछे है। तो यहाँ पर इसके बैक तो ये होगा, तो यहाँ पर क्या कौन हो गया भाई, टाइगर, ये टाइगर हो गया, ये टाइगर होगा। फिर इसने आगे क्या लिखा, लॉयन एंड एलिफेंट आर रेस्पेक्टिवली टू द लेफ्ट एंड राइट ऑफ हिम। तो इसका राइट कौन सा होगा, राइट वाला होगा, ये वाला राइट ये होगा। राइट और लेफ्ट में कौन कौन है भाई, लॉयन है और एलिफेंट है, लेकिन उसने लिखा है लॉयन एंड एलिफेंट आर रेस्पेक्टिवली टू द लेफ्ट एंड राइट ऑफ हिम। तो लेफ्ट में तो हो गया भाई लॉयन, यहाँ पर लॉयन है और यहाँ पर उसका ये क्या है भाई, एलिफेंट है। ये बात समझ में आती है। अब उसने कहा, लिखा क्या है, इफ द पर्सन फेसेस डायरेक्शन ऑफ द सनराइज, किधर फेस करे, सनराइज, और सनराइज इसका मीनिंग ईस्ट की तरफ। तो हमने भी ईस्ट ही माना था, ठीक है ना, हमने भी क्या माना था, ईस्ट की तरफ। ठीक है भाई, हमारा भी ये ठीक है कि हमने ईस्ट की तरफ ही मान लिया था। ये ईस्ट हुआ, इधर वेस्ट, ऊपर होता है ये नॉर्थ और ये होता भी साउथ। ठीक है, तो अब आपसे पूछा है इन विच डायरेक्शन इज लॉयन विद रेस्पेक्ट टू द टाइगर। जो लॉयन है वो टाइगर के रेस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में, भी लॉयन यहाँ है, टाइगर यहाँ है, इससे किस डायरेक्शन में। ये देखो ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, यहाँ नॉर्थ होता है, यहाँ साउथ होता है। और ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो गई, और ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो ये वाली डायरेक्शन हो गई नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लॉयन जो है वो टाइगर के रेस्पेक्ट में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। तो करेक्ट आंसर इज नॉर्थ ईस्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। अब चलो कोशिश करता हूं मैं इसको यहीं पर बनाने की, क्योंकि थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है। देखिए यहां पर इसने क्या लिखा है, 6 पर्सन STU VW एंड X आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल। 6 लोग हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 एंड फेसिंग इनवर्ड डायरेक्शन। इनवर्ड का मीनिंग अंदर की तरफ वो देख रहे हैं, कुछ ऐसे वो देख रहे हैं, ये ऐसा कुछ दिया हमें। क्लियर है। अब उसने पूछा क्या है, इसने हमसे पूछा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ W विद रेस्पेक्ट टू T। W की पोजीशन T के रेस्पेक्ट में क्या है, इसका जवाब देने के लिए उसने हमें 2 स्टेटमेंट दी। अब क्या दोनों स्टेटमेंट को मिलाकर आंसर आएगा, एक से आएगा, या दोनों से मिलाकर भी नहीं आएगा, वो हमें देखना है। यदि मैं पहली स्टेटमेंट की तरफ चलता हूं तो उसने क्या लिखा, T इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ X। T एकदम किसके राइट में, X के। तो मैं मानता हूं T यहां है तो X यहां है, T X के राइट में है। क्लियर है। फिर आगे इसने लिखा एंड
एडजेसेंट टू वी, और जो टी है किसके एडजेसेंट में है, बराबर में है वी के। तो एक साइड में तो एक्स हो गया, तो दूसरे साइड में कौन हुआ भाई, वी। अब क्या इतने सेंटेंस से, इस स्टेटमेंट से जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि W, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ W विद रेस्पेक्ट टू T, W की पोजीशन T के रेस्पेक्ट में, क्या इसका जवाब हम दे पा रहे हैं, नहीं दे पाते। क्लियर है? तो यहां से हम इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो पहले से तो आंसर नहीं आएगा, केवल पहले का यूज करके आंसर नहीं आएगा। फिर आगे इसने लिखा बोथ, दूसरी यदि स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, बोथ U एंड W आर नॉट एडजेसेंट टू V, W और U जो है V के एडजेसेंट नहीं है। यदि हम केवल दूसरा भी यूज करेंगे तब भी नहीं आ सकता, यदि हम दोनों का यूज करते हैं तब देखते हैं भाई, U और W V के एडजेसेंट नहीं है, तो V के बराबर में UW नहीं है, तो इसका मीनिंग UW यहाँ या तो यहाँ आ जाएगा या फिर यहाँ। अभी हमें कंफर्म नहीं है, U यहाँ तो W यहाँ, W यहाँ तो फिर U यहाँ। एक नाम बचा है हमारे पास, वो नाम बचा है हमारे पास S, वो नाम क्या बचा है अभी, S बचा है। तो आपसे ये पूछा गया है कि भाई W की पोजीशन V के रेस्पेक्ट में। अब एक बात बताओ, T के रेस्पेक्ट में क्या W की पोजीशन हमें कंफर्म हुई, नहीं हुई। भाई W यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं, तो इसका मीनिंग क्या हम सही से आंसर दे सकते हैं, एग्जैक्ट आंसर दे सकते हैं, नहीं दे सकते। तो इसका मीनिंग ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमारे पास जो दोनों डाटा दिए हैं वो भी सफिशिएंट नहीं है। क्लियर है? दोनों मिलाकर भी सफिशिएंट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। डाटा इज इन स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का आंसर देने के लिए दोनों मिलाकर भी एक साथ वो सफिशिएंट नहीं है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आइए भाई, नेक्स्ट क्या कहता है। अब यहां पर इसी तरह से इसने देखिए भाई क्या कहा है, एक मिनी मैराथन हुई। क्लियर है? एक मिनी मैराथन हुई जिसमें एट पॉइंट ए एंड एंड पॉइंट एफ, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्ट ए पॉइंट से स्टार्ट हुई और एफ पॉइंट तक वो होती है। मान लेते ए पॉइंट ये है और एफ पॉइंट तक है, यहां से मिनी मैराथन। अब हुआ क्या, रनर आर इंस्ट्रक्टेड दैट दे हैव टू रन स्ट्रेट फॉर 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर चलना है, 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर चले, स्ट्रेट चले, एंड रीचेज पॉइंट बी, और पॉइंट बी पर वो पहुंच जाते हैं। फिर फ्रॉम पॉइंट बी दे हैव टू टर्न लेफ्ट, उन्होंने लेफ्ट में टर्न लेना है, एंड दे हैव टू टर्न लेफ्ट एंड आफ्टर कवरिंग 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर कवर करने के बाद, 1 किलोमीटर कवर करने के बाद दे हैव टू रीच पॉइंट बी, सी पॉइंट पर वो पहुंच जाते हैं। 1 किलोमीटर कवर करने के बाद वो सी पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। फिर इसलिए आगे क्या लिखा, फ्रॉम देयर दे हैव टू टर्न राइट, राइट में टर्न लेना है ईच लेवल। फिर उसने फिर क्या करना है, रीच लेवल 1, राइट में टर्न लिया और रीच लेवल 1 पर वो पहुंच जाते हैं। फिर इसने कहा आफ्टर दैट दे, राइट में केवल टर्न लिया और टर्न लेते ही वो लेवल 1 पर वो पहुंच जाते हैं। आफ्टर दैट दे हैव टू रन 0.5 किलोमीटर टेकिंग यू टर्न। अब यहां से उसने यू टर्न लिया, भाई राइट में था, टेकिंग यू टर्न, रीचेज पॉइंट डी, ऐसे रीचेज पॉइंट डी, डी पॉइंट पर वो पहुंच गए, डी पॉइंट पर वो पहुंच गए, 0.5 वो चले। क्लियर है? फ्रॉम देयर दे हैव टू टर्न राइट, भाई अब उनका फेस इस साइड में है, इस डायरेक्शन में फेस है, राइट में टर्न लिया तो राइट में इधर टर्न लेंगे, एंड राइट टू रीच पॉइंट ई पॉइंट पर, और फिर यहां से टू रीच फाइनल पॉइंट एफ फ्रॉम पॉइंट ई दे हैव टू रन 5 किलोमीटर टर्निंग लेफ्ट, लेफ्ट में टर्न लेकर फिर 5 किलोमीटर वो चले। अब इसका मीनिंग ये आ गया यहाँ पर, तो 5 किलोमीटर वो चले थे। ठीक है? अब आपसे पूछा ये गया है कि भाई जो एंड पॉइंट है, अब इसने लिखा क्या है, इफ द रनर स्टार्ट देयर फेस रनिंग टुवर्ड्स ईस्ट, यदि वो ईस्ट की, अच्छा चलो भाई हमने ईस्ट ही माना था, तो अच्छी बात है, हमने ईस्ट डायरेक्शन में दौड़ना शुरू किया था। यदि और कोई होता तो उस और किसी डायरेक्शन में हम दौड़ते तो तब उसको ईस्ट मान लेते, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है? तो उसने क्या लिखा है, इफ द रनर स्टार्ट देयर रेस रनिंग टुवर्ड्स ईस्ट, द रनर विल इन विच डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर द रेस। अब उसने कहा बाद में यदि वो उसका फेस ईस्ट में है तो आपको बताना है कि बाद में जो एंड पॉइंट है वो वहां से किस डायरेक्शन में होगा। अब जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे किस डायरेक्शन में होगा, तो आपको नजर आ रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है
यदि ये ईस्ट है, ये वेस्ट हो जाएगा, ये क्या है नॉर्थ, ये क्या है साउथ, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा भाई नॉर्थ। तो इसका मीनिंग एंड पॉइंट जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखे तो वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो करेक्ट आंसर इज नॉर्थ इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है इसमें कि नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। देखो यहां पर दिया अभी 142, 85, 132, क्लियर है, यहां नहीं पता, और 243 ऐसा कुछ हमें दिया गया है। अब यहां से यहां का डिफरेंस यदि हम देखते हैं तो डिफरेंस है हमारा 41 का, यहां से यहां का डिफरेंस है हमारा कितना भी 43 का, यहां से यहां पर हमारा डिफरेंस है 47 का, ये वाला हमें नहीं पता, ये भी नहीं पता। लेकिन आप यहाँ पर एक बात नोट कर रहे हैं कि जो डिफरेंस है यहाँ पर 2 इंक्रीज हुआ, यहाँ पर 4 इंक्रीज हुआ, तो आगे कितना इंक्रीज होना चाहिए भाई 6 इंक्रीज हुआ। भाई यहाँ 2 इंक्रीज हुआ, यहाँ पर 4 इंक्रीज हुआ, तो आगे 6 इंक्रीज कर दो। 6 इंक्रीज करेंगे तो 53, इसको इसमें 53 ऐड करेंगे तो 185, 185, 185। अब 185 देखा तो यहाँ से ऑटोमेटिक यदि आप देख रहे हैं तो यहाँ पर इनका जो डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है अभी, इनका डिफरेंस कितने का है अभी यहाँ पर देखें तो यदि आप यहाँ पर गैप देख लीजिए, गैप कितने का, क्या कितने का गैप बन रहा है उसको हम यहाँ पर 8 यदि हम देखते हैं तो +8 हुआ, हाँ +8 हुआ, और 8 इसमें 8 तो यहाँ पर 61, क्लियर है, यहाँ पर कितना भाई 61 +61 बनना चाहिए। क्लियर? तो जो करेक्ट आंसर इसके हिसाब से देखा जाए तो कितना बनना चाहिए 185, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 185 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर बेटा? ये लेकिन यहाँ पर 243 नहीं है, 246 है, ये इसको सही कर लीजिए, ये 246 है। क्लियर है? कितना भी 246 है, इसको सही कर लेना। क्लियर है भी इतनी बात? डाउट तो नहीं है किसी को? चले आगे यहाँ पर। तो राइट आंसर क्या होगा 185 इज द करेक्ट आंसर, 185 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, आपको बताना है इनमें रिलेशन बताना है, कवि, राजनीतिक नेता और इंजीनियर, इन तीनों में क्या रिलेशन है। इन तीनों में देखो भाई, जो पोएट है वो पॉलिटिकल लीडर भी हो सकता है, सिंपल सी बात है, पॉलिटिकल लीडर भी हो सकता है, नेता भी हो सकता है, और जो इंजीनियर है वो पोएट भी हो सकता है और पॉलिटिकल लीडर भी हो सकता है। तो सम वाला, आपस में इन तीनों में सम वाला केस चलता जा रहा है। तो जो वेन डायग्राम बन के आएगा कुछ इस तरह का बन के आएगा, और इस तरह का वेन डायग्राम हमारे ऑप्शन नंबर 3 में बना हुआ है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, इनको आपको क्या करना है कि इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है, जैसे डिक्शनरी में वर्ड अरेंज होते हैं वैसे ही इनको भी अरेंज करना है। अब यदि आप देखें तो शुरू के 3 लेटर SEA, 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 इसका मीनिंग फर्स्ट 3 लेटर सभी के सेम है, फर्स्ट 3 लेटर सभी के सेम है। जो चेंज आया वो 4th लेटर से आया, इसमें 4th लेटर है R, इसमें T, इसमें M, इसमें S और इसमें भी S। तो सबसे पहले यदि आप देख रहे हैं तो क्या आना चाहिए, M आना चाहिए। तो M वाला अल्फाबेटिकली देखें तो R, T, M और S में सबसे पहले कौन आता है भाई, M आता है। तो इट मीन्स 5th वाला तो पहला वो तो सभी में है, 5th है। उसके बाद R वाला आ जाएगा, R, S, T, इस तरह से होगा ना R, तो इसका मीनिंग 5 के बाद 1 के बाद, अब S वालों में इनमें पहले कौन आएगा, देखो S के बाद यहाँ O है, यहाँ H है, तो H पहले आ जाता है अल्फाबेटिकली, तो यहाँ पर 4 आ गया, 4 के बाद आ जाएगा 2, और 2 के बाद हमारे पास एक बचता है 3। तो कुछ ऐसा आंसर आएगा। तो है कोई ऑप्शन में 5, 1, 4, 2, 3, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है? चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या कहता है। अब आपको बताना है इसमें अलग कौन सा है, इनमें अलग कौन सा है, ये आपको बताना है। फाइंड इसमें डिफरेंट कौन सा है, ये आपको बताना है। चलो भाई कोशिश करते हैं इनमें अलग कौन सा है। अब यदि आप ध्यान से देखें इनमें हमारे पास है 83 है एक, तो दूसरा है हमारे पास 34 है, 47 है एंड 62 है। क्लियर है? तो
अब इनमें अलग कौन सा है जरा देखें, 83, 34, 47 और 62। यदि आप यहां देखें क्या प्राइम नंबर का कंसेप्ट लग रहा है? नहीं। इवन ओड का भी नहीं है, क्योंकि 2 इवन है तो 2 ओड भी है, तो वो भी कंसेप्ट हमारे पास यहाँ हम इसका यूज नहीं कर सकते। फिर और कौन सा लॉजिक ऐसा है जो हम इसका यूज कर सकते हैं? तो यहाँ पर यदि आप देख रहे हैं कि भाई आप इसको इस तरह से देखिए, यदि मैं यहाँ पर देखता हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा है 34, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है अभी 9, 4 का 16 तो 25 आ जाएगा। 25 को लिख सकता हूँ 25, 5 का मल्टीपल है, 5 × 5। इसी तरह 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है अभी 16, 7 का होता है अभी 49। क्लियर है? तो इन सबको ऐड करता हूँ तो 65, फिर वही 5 का मल्टीपल आ गया, 5 × 13। अब यदि मैं 62 की बात करता हूँ तो 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है अभी 36, 2 का स्क्वायर कितना होता है अभी 4, तो 40 आया। 40 आया तो इसका मीनिंग फिर वही 5 × 8 आ गया। यहाँ पर यदि आप देख रहे हैं, यहाँ पर यदि आप देखें तो इसमें 8 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है अभी 64, 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है ना। अब यहां से इनको यदि मैं ऐड करता हूं तो कितना आ जाता है, वो आता है भाई 73, लेकिन ये 73 जो है वो 5 का मल्टीपल नहीं है, 5 का मल्टीपल नहीं है, तो अलग कौन सा हो गया भाई हमारा 83, इसमें डिफरेंट होगा। तो करेक्ट आंसर इज 83 इज द करेक्ट आंसर, 83 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है। अब आपको इनमें ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, जैसे इसको कोड करके ये लिखा तो इसको कोड करके क्या लिखेंगे, तो बिगिन को कोड करके लिखा है इसने YLJHK, तो आपको बताना है जोनल को कोड करके क्या लिखेंगे, जोनल को कोड करके क्या लिखेंगे ये आपको बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे किस तरह से ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, इसको जरा पहले हम ये देखते हैं। इनकी लेटर्स की पोजीशन देख लेते हैं। ये दूसरे नंबर पर आता है, ये 5 पर आता है, ये 7 पर आता है, I 9 पर आता है, N 14 पर आता है, Y जो है 25, ये 12 पर, ये 10 पर, 8 और JK तो ये 11 पर है। क्लियर? अब इनमें यदि आप देख रहे हैं कि आपने एक बात नोट की कि भी इससे इसमें यदि मैं फर्स्ट और लास्ट में देखता हूं, फर्स्ट से लास्ट में देखता हूं तो +9 हुआ है, +9 हुआ है। ये बात सभी को समझ में आ गई, +9 हुआ है। क्लियर है ना? ये दूसरे पर है, ये 11 पर है। इससे इसमें देखें तो +3 हुआ है, इससे इसमें देखें तो +3 हुआ है, इससे इसमें भी देखें तो +3 हुआ है, लेकिन यहां पर फिर कितना हुआ अभी +11 हो गया, इसमें +11 हुआ है, +11 हुआ, इसमें +9 हुआ था, ऐसा कुछ है। तो ऐसा ही सेम यहां पर भी कर देते हैं। क्लियर है? यहां पर भी हम ऐसा ही कुछ कर देते हैं। तो जब आप इसमें यदि आप देखते हैं ये 26 पोजीशन पर आता है, ये 26 पर आता है, तो +9 करेंगे तो लास्ट में आना चाहिए I है, I आना चाहिए, लास्ट में क्या आना चाहिए, I आना चाहिए। अब फर्स्ट पोजीशन पर क्या आना चाहिए, L आता है, JKL, तो ये 12 पर आता है, तो 12 में कितना ऐड करूं भी, +11 तो 23, तो W आना चाहिए, तो W से स्टार्ट होके I पे खत्म होना चाहिए, तो W से स्टार्ट होके I पे खत्म होने वाले एक तो ये सेकंड वाला है, ये और थर्ड वाला है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 तो कैंसिल आउट हो गए। अब इसमें ये आता भी हमारा 15th पोजीशन पर, इसमें +3 करेंगे तो 18, तो I से पहले क्या आना चाहिए, R आना चाहिए, क्योंकि ऐसे रिलेशन था, I से पहले R, I से पहले R इसमें है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो पूरा सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है, पूरा सॉल्व मत कीजिए, ऑप्शन का यूज कीजिए कोडिंग डिकोडिंग में। फर्स्ट और लास्ट लेटर यदि वहां मैच कर रहे, 2 ऑप्शन ऐसे आ रहे, तो फिर आगे का सॉल्व कीजिए, तो कहीं ना कहीं आपको चेंज जरूर मिलेगा, वहीं से आपको आंसर पता चल जाएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। तो पूरा सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्या कहता है। इसने क्या कहा भी, एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसमें जो इंजन का असेंबलिंग डिपार्टमेंट है वो जो नॉर्थ में, किसके नॉर्थ में, पेंटिंग डिपार्टमेंट के नॉर्थ में है। तो हम ऐसा लिख लेते हैं, देखो मान लेते हैं भाई ये पेंटिंग डिपार्टमेंट यहाँ है,
पेंटिंग डिपार्टमेंट यहाँ है और इसके नॉर्थ में जो है, इसके नॉर्थ में क्या है, असेंबलिंग डिपार्टमेंट है, असेंबलिंग डिपार्टमेंट है। क्लियर है, इसके नॉर्थ में क्या है, असेंबलिंग डिपार्टमेंट है। अब इसने कहा चेकिंग डिपार्टमेंट इज टू द ईस्ट ऑफ प्रोडक्शन बट टू द वेस्ट ऑफ पेंटिंग। जो चेकिंग डिपार्टमेंट है पेंटिंग डिपार्टमेंट के वेस्ट में ही, भाई पेंटिंग डिपार्टमेंट ये है तो इसका वेस्ट ये हुआ, तो चेकिंग डिपार्टमेंट ये हुआ। लेकिन जो चेकिंग डिपार्टमेंट है किसके ईस्ट में है, वो ईस्ट में है किसके, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ईस्ट में है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के क्या है, ईस्ट में है। अब इसने आगे क्या लिखा, पेंटिंग प्रोडक्शन एंड चेकिंग डिपार्टमेंट आर इन द सेम रो। इट मींस एक ही रो में है, भाई प्रोडक्शन चेकिंग और पेंटिंग डिपार्टमेंट एक ही रो में है। अब उसने पूछा है विच डायरेक्शन इज चेकिंग डिपार्टमेंट, जो चेकिंग डिपार्टमेंट है इन विच डायरेक्शन इज चेकिंग डिपार्टमेंट विद रेस्पेक्ट टू द असेंबलिंग डिपार्टमेंट। चेकिंग डिपार्टमेंट असेंबलिंग डिपार्टमेंट से किस डायरेक्शन में है। अब देखो असेंबलिंग वाला तो यहाँ है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट होता है, और ये साउथ और वेस्ट ये है, तो साउथ वेस्ट तो कौन सी डायरेक्शन हो गई भी, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन होगी। तो करेक्ट आंसर इज साउथ वेस्ट, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे देखिए, आगे क्या कहा है, रोबिन जो है इज द सन ऑफ विपिन। विपिन का बेटा कौन है भाई, रोबिन है, लिख लो भाई फटाफट। रोबिन जो है वो विपिन का बेटा है, रोबिन विपिन का बेटा है। क्लियर है, लिखा, रोबिन विपिन का बेटा है। आगे आगे इसने कहा राहेल जो है वो किसकी बेटी है भाई, रोबिन की बेटी है। रोबिन की बेटी कौन है भाई, राहेल। राहेल जो है वो किसकी बेटी है, वो रोबिन की बेटी है, रोबिन की क्या है, डॉटर है। ठीक है, अब आगे क्या है, पूर्वा इज द मदर ऑफ राहेल। पूर्वा जो है राहेल की मदर है, तो राहेल की मदर ये रही पूर्वा। ठीक है, अब इसका मीनिंग पूर्वा जो है वो रोबिन की क्या होगी, वाइफ हो जाएगी। पूर्वा रोबिन की क्या होगी, वाइफ हो जाएगी। अब इसने कहा डोनाल्ड इज द ब्रदर ऑफ राहेल। डोनाल्ड जो है राहेल का क्या है, ब्रदर है। डोनाल्ड जो है वो राहेल का क्या है, ब्रदर है। क्लियर, तो आपसे पूछा है हाउ डोनाल्ड इज रिलेटेड टू विपिन। डोनाल्ड जो है वो विपिन से कैसे रिलेटेड है। अब आप एक बात सोचो, इसके ये जो डोनाल्ड है वो किसका बेटा हुआ, रोबिन का बेटा हुआ। अब रोबिन का बेटा कौन है, डोनाल्ड, तो इसका मीनिंग विपिन के बेटे का बेटा, बेटे के बेटा, इट मींस पोता, तो पैटर्नल ग्रैंडसन। तो करेक्ट आंसर इज पैटर्नल ग्रैंडसन। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है। उसने कहा 5 पर्सन आर गोइंग इन जर्नी। ठीक है, घूमने जाते हैं। देयर नेम आर जोएल, प्रीति और विंकी और शान और रुपेश, ये नाम है। ऑल आर द एसोसिएटेड विद द सेम फैमिली, एक ही फैमिली से। इसने कहा जोएल इज द मदर ऑफ प्रीति। जोएल जो है प्रीति की मदर है। जोएल प्रीति की मदर है। ठीक है, जोएल प्रीति की मदर है। हु इज द वाइफ ऑफ रुपेश। हु किसके बारे में बता रहा भाई, प्रीति के बारे में। प्रीति जो है किसकी वाइफ है भाई, रुपेश की वाइफ है। रुपेश की क्या है, वाइफ है। क्लियर है, इतना कहा। इसने कहा शान इज द ब्रदर ऑफ जोएल। जोएल का ब्रदर कौन है भाई, शान। जोएल इज द ब्रदर ऑफ शान एंड वेंकी इज द हस्बैंड ऑफ जोएल। वेंकी जो है वो जोएल का क्या है, हस्बैंड है, ये हस्बैंड है। अब आपसे पूछा है हाउ प्रीति रिलेटेड टू शान। प्रीति जो है वो शान से कैसे रिलेटेड है। अब एक बात बताइए, जो प्रीति है वो जोएल की बेटी है और जोएल शान की क्या है, सिस्टर है। तो सिस्टर की बेटी है, इट मीन सिस्टर की बेटी को क्या कहते हैं भाई, भतीजी, भांजी, यही तो कहते हैं ना। इट मीन नीस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, तो करेक्ट आंसर नीस, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आपको इसमें बताना है भी,
इसमें कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन है। तो जैसे इसको कोड करके ये लिखा, तो इस वर्ड को कोड करके क्या लिखेंगे? तो पहले तो यहाँ से देख लेते हैं, CLAIM, इसको लिखा LCBMI, ऐसा कुछ लिखा। तो केबल को कोड करके क्या लिखेंगे, ये आपसे पूछा गया है। अब आप एक बात सोचो भाई, यहाँ से CL यहाँ है, यहाँ पर भी है, IM यहाँ है, यहाँ पर भी है, केवल क्या हो रहा है भाई, केवल पोजीशन बदल रही है। CL की क्या कर दी, LC कर दिया, IM का MI कर दिया, और A से कर दिया है B, +1 कर दिया। A से क्या कर दिया, +1, B हो गया। इसी तरह CA से क्या हो गया, AC हुआ, LB से EL, LE से EL हो गया, पोजीशन चेंज की, और B से क्या हुआ भाई, C हुआ, B से C हुआ, +1 हो गया। क्लियर है इतनी बात? तो करेक्ट आंसर क्या बन के आता है भाई, यहाँ से ACCEL, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो भाई ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन किए, और भाई इसी तरह से मैं सेशन लेके आता रहूँगा। और ये जो क्वेश्चन है ये आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। तो भाई क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान से देखें, खुद भी साथ में सॉल्व करने की कोशिश करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।